ऑफिस खुलती है, जाते ही बॉस के अनुसार मर जिंदगी जीता है। यस और नो? जिंदगी तो असली जीने का मजा है लालच इंडस्ट्री में। इसकी कुछ बारीकियों को समझ लेना, पीछे चलो सब कहाँ चलेगा। अरे इतना तेज भागे थे आप, हम आगे एक ही बार बोले थे, उससे पीछे क्या है, एक स्लाइड होगी जस्ट यही बात मैं कर रहा हूं। यहां बैठा कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं दुनिया में, जो लोग यहां बैठे हैं इनकी बात करो, चाहे दुनिया में जो भी लोग हैं, हर इंसान की जिंदगी में एक कोच है, एक गुरु है, बचपन से लेके आज तक। बचपन से लेके आज तक कोई गुरु है आपके जीवन में। आपका दोस्त, मामा का लड़का, चाची, चाचा का लड़का, भाई, पड़ोसी, कोई ऐसा है जो अपने पत्नी वाली बात, मन की बात, पेट की बात भी उस दोस्त को जब तक आप नहीं बताते हो तब तक आपका पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है। ऐसा है कि नहीं? कोई कोच आपकी जिंदगी, कोई तो है, कोई तो है। वो मैं नहीं हूं, वो कृष्णा सर नहीं है, वो आपके अपलाइन में नहीं है, कोई दूसरा है जिसको बताए बगैर आपका पेट फूल जाता है, पचकता ही नहीं। बताने के बाद थोड़ी शांति आपको मिलती है। वो कौन है? आपका कोच। रामायण के बारे में शेयर करूंगा। हिंदू पुराण में एक ग्रंथ है, उसको कहानी समझ के समझना। एक राजा थे जिनका नाम था दशरथ, उनकी 3 पत्नियां थी। पहले के लोग पुरुषार्थी हुआ करते थे, ठीक है, तो 4 पत्नी रख लेते थे। यहाँ तो एक ही भाई और तीनों पत्नी का मिलाकर के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और उनकी पत्नी ने अपने पति से कुछ वर मांगा था, किसी क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में या किसी ऐसे लड़ाई में मदद किया था, 2 वर मांगा था, कभी भी मांग लेना। बच्चे जब बड़े हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों संस्कारी हुए। राजा ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और हमारे सभी बच्चे बड़े हैं, लेकिन जो ज्येष्ठ बेटा है, बड़ा बेटा है, इसको देना चाहिए राजगद्दी, राज तिलक कर देना चाहिए, इसको शहंशाह, इसको राजा बनाना चाहिए। परंपरा थी कि गुरु से पूछे बगैर, मुहूर्त लिए बगैर कोई काम वहां पर नहीं होता था। तो मुहूर्त लेने गए तो गुरु वशिष्ठ, उनके मित्र गुरु थे, उन्होंने कहा कि राजन, राजा को राजन कहते हैं, राजन क्या आपको नहीं पता, मैंने आपको वचन बताया था, राम इज अ पार्ट ऑफ द गॉड, वो भगवान का अंश है, वो फरिश्ता है, उसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जिस समय उसको कुर्सी में बैठा दोगे उस वक्त सारी सृष्टि, पूरी कायनात उसके पक्ष में होगी, कोई विरोध करने की औकात नहीं रखता, क्योंकि इज अ पार्ट ऑफ द गॉड। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो ठीक है, कल ही कर देते हैं। सुबह रात को आते हैं, तीनों रानियों को बुलाते हैं, बताते हैं कि कल राज दरबार में अनाउंस कर देता हूं, आज ही शाम सभा में, और कल राज तिलक की तैयारी की जाए। तीनों रानियां आपके राम को बहुत मानती थी और सभी अपने अपने माता को मानते थे। और छोटी पत्नी का नाम था कैकेयी और राम उनके पुत्र लेकिन नहीं थे, लेकिन माता को मानते थे बहुत। जब ये बात सुना माताओं ने, सबने मिलकर के बहुत सारा जश्न की तैयारी करी, सारे महल सजने लगे, राज दरबार की तैयारी होने लगी, भव्य स्वागत की तैयारी हुई, नए राजा का आगमन होने वाला है। और राम से सभी प्रेम स्नेह करते थे, पूरा राज्य, सबको अच्छा लगा कि राम राजा बनने वाले हैं। उस कुल का नाम था रघुकुल के लोग थे। और सुबह होने वाला था, रात भर में कुछ ऐसा हुआ कि उनका तिलक कल हुआ, लेकिन वो कल 14 साल बाद आया। क्या हुआ बताता हूं। कैकेयी की दासी थी रूम की, मंथरा। क्या थी? मंथरा ने बोला कि रानी फायदे की बात बोलूं? रानी ने बोला बोलो। बोला तुम राम को न बना करके अपने बेटे को राजा बना लो। कैकेयी ने उसको 10 झापड़ मारा, लेकिन कमीनी
लांछित, जितना गाली हो सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये बात कहने की? तुम्हें पता है मैंने राम को जन्म नहीं दिया है तो क्या हुआ? राम मेरे लिए भरत से बढ़ के, और भरत भी अपने भाई को प्यार करता है। तुम बंटवारे वाली बात करती हो, निकल जाओ मेरे रूम से। और तुमको मैं कल फांसी की सजा दिलवाती हूँ राम से ही, तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद जब उसने एक बात लाइन बोला ना, एक लाइन, उसके बाद सारा कांड हो गया। मंथन ने बोला, देखो रानी, तुम मुझे चाहे मारो चाहे पीटो, मैंने तुम्हारे फायदे की बात बोली है। मानना या ना मानना मर्जी तुम्हारी। मैं तो यही फिर कहती हूँ, भरत को राजगद्दी दिलवा दो, और राजगद्दी में कोई बाधा ना आए, राम को वनवास करवा दो। फिर मारो, बोले मार लो, तुम्हारे बोल रहे फायदे, और मुझे क्या फायदा? सोचो, अरे मैं दासी थी, दासी हूं, दासी ही रहूंगी, रानी नहीं बन जाऊंगी तुम्हारे राम के वो भरत के बनने से। मुझे तब भी तुम्हारा पोछा लगाना है और तब भी लगाना है। चली गई। ये बात उसने बड़ी रात सोचा। सोचने के बाद बोले कि हाँ यार, उसका कोई फायदा है नहीं, सारा फायदा तो मेरी जिंदगी के लिए बोल रही है। और कहीं कोप भवन में गई, कोप भवन से यहाँ बाथरूम होता है, शयन कक्ष होता है, ड्राइंग रूम होता है, वैसे उस जमाने में क्रोध रूम होता था, स्पेशल बनाया जाता था। कोप भवन हो गई, राजा आए, बोले कि क्या बात है, क्यों नाराज हो? राजा ने पूछा तो राजा ने बोला कि मेरी बात आपको तो माननी पड़ेगी। बोला बोलो, मैं तो तुमको मानता ही नहीं। पहली बात तो ये कि भरत को राजगद्दी देनी है, राम को नहीं। दशरथ ने कहा ये तो गलत है, चलो ठीक है, मैं भरत को गद्दी देता हूं, राम समझ जाएगा, समझदार। और रानी ने बोला और सुन तो लो, बोलो। राम को 14 साल का वनवास। बोले जरूरी है क्या? बोला हाँ। बोला नहीं, ये नहीं हो सकता। बोला नहीं तो फिर चलो, मुझे छोड़ दो, कोई बात। आप अपने वचन दिए थे जिंदगी में, एक बार मुझे 2 बार, चाहे जान चली जाए लेकिन पलटूंगा नहीं। आपको अपना रघुकुल की जो परंपरा है तोड़ना है, तोड़ दो। परंपरा थी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर, यही परंपरा। कमिटमेंट ब्रेक नहीं होगा, कमिटमेंट ब्रेक कुछ भी हो जाए, जान चली जा, लेकिन कमिटमेंट ब्रेक नहीं होगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। यही कॉन्सेप्ट होता है। परिणाम उस कोच की वजह से हो गया क्या? खराब। वचन की ताकत गलत जगह पे इस्तेमाल हो गई। मंथरा जिसकी कोई औकात नहीं थी उस रानी के सामने, उसने उसके दिमाग को घुमा दिया, वो कोच बन गई। क्या बन गई? कोच। परिणाम देखो, तीनों विधवा हो गई क्योंकि राजा दशरथ मर गए, बहू बेटे नंगे चले गए, घर की बहू का अपहरण हो गया, फिर बहू पे लांछन लग गई, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, धरती में समाना पड़ा। क्या नहीं हुआ? विनाश हो गया। फिर जब ही वॉज द पार्ट ऑफ द गॉड, ठीक है भगवान थे, लेकिन गलत इंसान के संकट में खानदान का विनाश हो जाता है। हम तो साधारण लोग थे, हम लोग साधारण लोग थे। अपनी जिंदगी में उस इंसान को आज निकाल के फेंक देना जिसकी वजह से आपकी मीटिंग में आने का मन न करे, ट्रेनिंग में आने का मन न करे, अपलाइन की बात सुनने का मन न करे, अपलाइन का फोन उठाने का मन न करे, अपलाइन की हर बात कटु लगने लगे, अपलाइन की हर बात, हर एक्टिविटी में खराब लगने लगे, समझ लेना कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान वास कर चुका है जिसकी बात आप ज्यादा मानते हैं। कोई है आपका कोच, वो आपका प्लान नहीं है पर आपकी जिंदगी में कोई कोच है। कोच पापा, मम्मी, भाई, पड़ोसी, पत्नी, कोई भी सकता है। पत्नी भी चाहती है खूब सारा धन कमाए हमारा पति, लेकिन लेवल का चेक आ जाता है ना, तो कोच कौन बन जाता है?
जब तक पैसा नहीं आता है कोच कौन रहता है? अपलाइन। और पैसा आते ही कोच कौन बन जाता है? मैडम लोग के पति बढ़ जाएंगे। तो क्या आप सबकी जिंदगी में जो कोच है या नहीं? बस इतना बता दो। है ना? यस। बाकी लोग क्यों झूठ बोल रहे हो? बताओ झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या आपकी जिंदगी में कोच नहीं है? इस बिजनेस के अलावा नहीं है ना मेरे दोस्त? हाथ उठाओ। बोला ना जबान खाली है, झूठ मत बोलो। अमीर बनना चाहते हो? सच्ची वाली अमीर। आज के बाद जिंदगी में उस कोच रिलेशन रखो, लेकिन कोच को जगह न दिमाग में दो, न कोच को जगह दिल में दो। मेरे साथ भी बहुत अच्छे अच्छे कोच थे। मेरे डायरेक्ट से इंडस्ट्री में आने से पहले अपने कोच को रिमूव कर दिया और सिर्फ इस इंडस्ट्री के लीडर्स को ऑफलाइन को मैंने अपनी जिंदगी में जगह दिया। उसमें भी उस व्यक्ति को जगह दिया जो इस इंडस्ट्री के अंदर आइडियल पर्सनालिटी। गुरु शिष्य परंपरा अब यहां निभाओ। स्टार्ट फॉलोइंग गुरु शिष्य परंपरा इन बिजनेस। जब तक इस परंपरा का निर्वहन नहीं करोगे, त्याग नहीं करोगे, तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। गुरु ने कह दिया, गुरु आश्रम में बच्चे जा रहे थे छोड़ के, पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो जा रहे थे, गुरुदक्षिणा देने का टाइम दिन था। गुरु ने बोला कि गुरुदक्षिणा नहीं दोगे? सारे स्टूडेंट बोले गुरुदेव जान मांग लीजिए। बोले जान ले क्या करेंगे? हमारी शिक्षा किसी काम में समाज में आना चाहिए, आप ही के माध्यम से जान रहेगी तभी तो। जान नहीं चाहिए। इस ड्रम में ये लोग बैठ के डलिया, 10 लोग थे, 10 को दे दिया, जाओ पानी भर के लाओ। इस ड्रम को भादो रात भर में, सुबह आपको चले जाना मिलकर के। जब डलिया उठाए बैठ की, गुरुदेव चले गए। अब गुरु के प्रति सब कानाफूसी करने लगे। गुरु बुढ़िया गए हैं, सठिया गए हैं, बुढ़े एकदम पागल हो गए हैं, अब इनका टाइम जाने का हो गया है, इनका दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है। अरे डलिया में पानी आएगी उस गंगा से, नदी से, तो पानी इसमें ठहरेगा नहीं ना। एक तो 500 मीटर दूर है नदी, वहां से लाके पानी भरना है, ठहरेगा ही नहीं। सब आपस में कानाफूसी गुरु के खिलाफ गुटबाजी करने लगे। क्या करने लगे? गुटबाजी। हाँ, गुरु की बात मानने के लिए एक बार सब ढोंग रचाए। ढोंग समझते हो? आर्टिफिशियल गए, बनावटी करे, देखे गए और ले आए। गुरु जी सो गए तो सब रख दिए। उसमें एक आदमी था, उसने बोला कि यार हम पास हो चाहे फेल हो, हम भरे ना भरे, सुबह भरते हुए अगर मुझे गुरु जी देखेंगे तो कम से कम उनके नजर में हमारी कीमत तो बनी रहेगी, उनके दिल में जगह तो बनी रहेगी, चाहे जो भी हो। बाकी ने कहा कि तुम भी गुरु जी के साथ में आकर के तुम कम उम्र में सठिया गए हो, तुम भी पक्के पागल हो, चिल्लाही में तुम्हारा बर्बादी शुरू है। लेकिन वो व्यक्ति गया, नदी में जा रहा है, पानी उठा रहा है, ड्रम के पास लाके भर रहा है, भरा नहीं रहा, पानी झर से नीचे। ये प्रक्रिया बार बार निरंतर रात करते रहने के दौरान बेत पानी के संपर्क में जब बार बार निरंतर आ रहा है तो बेत फूल गया और जो गैप था वो भर गया। जब भर गया तो पानी का ठहराव होने लगा और धीरे धीरे छोटे छोटे उस डाल में, डलिया में पानी लाने की प्रक्रिया से वो ड्रम एक टाइम भर गई। सुबह गुरु जी आते हैं, कहते हैं तुम अकेले भरे हो? बोले गुरु जी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कर रहा था। बाकी सारे दोस्त बोले गुरु जी जरूर एक दूसरे बाल्टी रोटी चलाया होगा। तो अपना बेत का डाल जो डलिया थी दिखाया। बोले गुरु जी हम तो उसी से भर रहे जो आपने दिया था। इस कहानी का ये मोरल है
कि कई बार अपलाइन के डिसीजंस हमें खराब लगेंगे, कानों में खराब सुनाई देगा। कई बार मन अगला पिछला होता है, कई बार मन बात को मानने के लिए तैयार होता है, कई बार मन मानने को तैयार नहीं होता। मेरे दोस्त, उस वक्त ही जब हमारा मन अपलाइन के बात को विरोध करे, उस वक्त अपलाइन की बात को विरोध नहीं करके बल्कि समर्पण की भावना से, गुरुदेव आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। मन विरोध करे तो भी इसको समझाओ, चला फौलाद की औलाद, शांत रह, ज्यादा समझदार मत बन, घर में कई पीढ़ियां मर गई, साला मर्सिडीज आज तो आई नहीं, अगर इसकी बात मान लेने से मर्सिडीज आती है तो आने दे, मान बात क्योंकि ये मर्सिडीज अच्छी बात है। यस और नो? यस। और सबसे बड़ी बात, अपने करंट अपलाइन को स्टार मानो, जिसने आपको ज्वाइन करा उसको हीरो मानो। क्या मानो? जो आपको बिजनेस में लेके आए उसका सुपरस्टार मानो। और एक गुरु बिग अचीवर के जीवन में अगर कोई अनाउंसमेंट करता है, उसे 100% बिलीव करो अपने अपलाइन पे। जब तक बिलीव लेवल आपका 0.1% भी अगर माइनस रह गया तो आप फेल होने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्त, मानना इसलिए है क्योंकि हम सब सफल होना चाहते हैं। यस सर? यस। सारे मिलकर बोलो भाई। यस। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये कन्वर्सेशन है, मीटिंग से। बिलीव करके जब आदमी विश्वास करके आगे बढ़ता है तो, और अगर बिलीव करे तो क्यों करे? क्योंकि हम बिजनेस क्लास फैमिली से नहीं। क्या हम लोग बिजनेस क्लास फैमिली से हम लोग नहीं है मेरे दोस्त। बिजनेस क्लास फैमिली में होते तो हमारे पास भी सिटी इन जैसे होटल्स होता, 4-5 इस शहर में, 4-5 किसी और शहर में, 4-5 किसी और शहर में, हम लोग बिजनेस क्लास के लोग। और इसी वजह से इस बिजनेस में आने के बाद अपलाइन की बात कई बार हम नहीं मानते हैं और बिलीव नहीं करते। थोड़ा सा इज्जत मिलता है, थोड़ी सी मान सम्मान मिलते हैं, है ना, थोड़ा सा रैंक हुआ, लोग इज्जत करने लगते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। साला आज तक स्कूल पर तो स्टेज पे गए नहीं, पीछे बैठते थे, कोई बुला न ले। हम तो वही लोग हैं, बस्ता लेके पीछे आए ना। yes. और गांव में कैसे बुलाया गया हमें? अरे अरे टिकुआ, अरे रमला, चुप, साला, रितवा। हम लोग तो वही है ना भाई साहब। और हम जैसे लोगों को मिल जाती है इज्जत। क्या मिल जाती है? इज्जत। और उसी में साला गाना बज जाता, अजीबो शान शहंशाह, चाल बदल जाती है ना। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बनने कैसा तन गया। इस सूट मेरा देखो, एक फूट मेरा देखो, गोरा जैसे लंदन का। अब अपलाइन की बात खराब होने लगती है। मैंने टीम बनाई है, मैंने सेल निकाला है, मेरी वजह से टीम चलती है। हाँ, हम कौन थे? हमारी औकात किससे बनी है? अपलाइन से। हमारी पूजा किस वजह से होती है? अपलाइन से। उसी को हम मानते हैं जीरो। तभी तक आप हीरो हैं जब तक आपका अपलाइन आपकी नजर में हीरो है। yes. जब तक आप उसे हीरो मानोगे तब तक दुनिया आपको हीरो मानेगी। याद रखना, 100% बिलीव करो।
अहंकार से उठ के, तब जाके जिंदगी में कामयाब इंसान हो। कैसे मानना है? फॉलो योर अपलाइन डिस्कशन विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन, बिना किसी शर्तों के साथ। अपलाइन ने बोला सर इसी को 5 एसपी करना है, गुरु जी टारगेट दीजिए। टारगेट एक काली माई इधर जीभ इतना लंबा था, हमेशा खुला ही है। सर 5 एसपी करना है, गुरु जी मोटरसाइकिल का टारगेट दे दीजिए, मैं कर दूंगा। टारगेट आपकी खुद की जिंदगी में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है सर। अमीर बनना, मर्सिडीज खरीदना, ऑडी खरीदना, डायमंड बनना, हाँ या ना? दुनिया में आपके घर में कितने सारे टारगेट हैं। घर में एसी लगाना है, घर का सुंदर बनाना है, फॉल सीलिंग करना है, घर में अच्छा मिरर लगाना है, घर में अच्छे बेड लगाने हैं, 1 लाख के गद्दे लगाने हैं, फूल लगाने हैं, दरवाजे 5 लाख के लगाने हैं। होटल भी कभी कभी खराब लेने लगे, रूम इतना बढ़िया अपना VIP हो। ये टारगेट नहीं है लाइफ का, ये छोटा टारगेट। अपलाइन टारगेट देगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। अपलाइन के लिए धंधा कर रहे हैं या अपन के लिए धंधा कर रहे हैं? अपन के लिए। धंधा किसके लिए कर रहे हैं? तो मेरे दोस्त, विदाउट टर्म एंड कंडीशन अपने अपलाइन को जो फॉलो करता है वही व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब होता है। समझ रहे हो आप? यस सर। कुछ समझ में आता आई? यस सर। कितने लोगों दिल से बताना मेरे को कि आज से पहले आप अपने अपलाइन को टर्म कंडीशन से बात करते थे, क्योंकि आज कोर बैठी है, आपकी टीम नहीं बैठी। आज इस बंद कमरे में हम वो बातें, एक तो 2 बातें हैं। पहला तो बात वो कि आपको मोटिवेट करके सेल्फी लेकर खुश करके खिला पिला के डांस करके निकल लिया जाए, जय हिंद जय भारत बोल के निकल जाए। और दूसरा वो कि कुछ जिंदगी में कामयाब होने के लिए कड़वी बातें भी तो सुनने को तैयार हो, और ऑपरेशन भी करना पड़े, मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो फोटो खिंचवाए और चले। मंजूर है सर। मंजूर है सर। हाँ जी, मंजूर है सर। जय हिंद जय भारत बोल के निकले। नो सर। डांस करा जाए? नो सर। या कुछ चीरफाड़ हो? चिरफाड़ हो। कुछ कड़वे हो वचन? यस सर। हाँ यस सर। पक्का? पक्का। काढ़ा पियोगे? यस सर। खराब लगता है, बर्दाश्त करोगे? यस सर। कोविड खत्म हो जाएगी। यस सर। मन के अंदर की भी कोविड है। सर्वे वचन यह मन को मंजूर नहीं होता।